हेलो फ्रेंड, आज का वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूं जो क्लास 10 के हैं। जी हाँ दोस्तों, क्लास 10 की हिंदी है जो 50 ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम है आपके बार बार पूछे जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी जनवरी आ गया है, आप लोग का फरवरी में एग्जाम है। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं आपके लिए 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूँ जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर ले जाके जाता हूँ। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 में। 1924 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, 1924 में हुआ था। अब चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर नीचे, दुनिया के मजदूरों को एक हो, यह कथन किसका है? ठीक है दोस्तों, यह कथन किसका था? कार्ल मार्क्स का था। किसका था? कार्ल मार्क्स का। मैं आपको सिर्फ आंसर पर टिक लगाते जाऊंगा, आप लोग जल्दी से याद कर लीजिए क्योंकि आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। मैं आपको 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूँ जो डायरेक्ट आपके फाइनल एग्जाम में पूछ जाएंगे। ठीक है, अब चलिए अब अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन देखते क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को याद होगा, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। इसका राइट आंसर सी नंबर है, कंबोडिया। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए नीचे, यहाँ देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो 4 नंबर का आपके सामने जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन द्वारा दी गई थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2 बार पूछा गया है। ये कब कब पूछा गया है? ये 2019 में और 2022 में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट बहुत है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। ये 2 बार पूछा गया था, 2019 और 2022 में। इसको जल्दी से आप लोग याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। नीचे देखिए 5 नंबर में, किस देश के शासक को खलीफा कहा जाता था? किस देश के शासक को खलीफा कहा जाता है? तुर्की को। किसको कहा जाता है? तुर्की को। इसका राइट आंसर है, किस देश के शासक को खलीफा कहा जाता है? तुर्की को। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। 6 नंबर में देखिए यहाँ पर, औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग किसने किया था? लुई ब्ला ने किया था। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर का सी नंबर इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो 7 नंबर का है क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 2023 में पूछा गया है और 2021 में पूछा गया है। ये देखिए, जो 7 नंबर का क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं 2-3 बार बोल दिया हूँ क्योंकि भारत में पहला छापा खाना कहाँ लगाया गया था? कोलकाता में। कहाँ लगाया था? कलकत्ता में। इसका राइट आंसर बी नंबर है। बी नंबर इज राइट आंसर। जल्दी से आप लोग याद कर लीजिए। और आप लोगों का कमेंट बहुत कम आ रहा है, कमेंट जल्दी करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत में पहला छापाखाना लगाया गया था कहाँ पे? कलकत्ता में। ठीक है दोस्तों, इसको जल्दी से आप लोग याद कर ही लीजिएगा। गोवा नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, जो यहाँ पर आप लोग गोवा दिख रहा है, ये गोवा नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, गोवा गलत है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? गिरमिटिया किसे कहा जाता था? अनुबंध मजदूर को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। को कहा जाता है, ए नंबर इसका राइट आंसर है। अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है गिरमिटिया। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। 9 नंबर में देखिए यहाँ पर 9 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 9 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूना समझौता कब हुआ था? पूना जो समझौता था वो कब हुआ था? बी नंबर इसका राइट आंसर है। बी नंबर इसका राइट आंसर है। यहाँ देख लीजिए नीचे, 24 सितंबर 1932 को हुआ था। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। बी नंबर इसका राइट आंसर था। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अगले क्वेश्चन यहाँ देखिए 10 नंबर का। इसके बाद मैं अभी 50 आपको ऑब्जेक्टिव वीवीआई करवाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर नीचे देखिए नीचे, रक्त एवं लोक की नीति का अवलंबन किसने किया था? इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? बिस्मार्क हो जाएगा। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिस्मार्क हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन फैला हुआ है दोस्तों? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर 7% है। कितना परसेंट होता है? 7%। ठीक है दोस्तों, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ है? 7%। डी नंबर इसका राइट आंसर है दोस्तों। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। अगला क्वेश्चन देखिए नीचे, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है दोस्तों? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर है, राजस्थान। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद 13 नंबर का देखिए, ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर, जल किस प्रकार का संसाधन है?
ये एग्जाम में पूछा गया है, 2023 के एग्जाम में पूछा गया था। जल किस प्रकार का संसाधन है? जल्दी से मेरे को याद कर लीजिए। जल किस प्रकार का संसाधन है? चक्रीय संसाधन है। कौन सा हो जाएगा? चक्रीय। ए नंबर इसका राइट आंसर है, चक्रीय संसाधन हो जाएगा जल। ठीक है, चक्रीय पुनः प्राप्त हो जाता है हम लोगों को। ठीक है, चक्रीय संसाधन है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नीचे देखिए, नीचे 14 नंबर, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, मैग्नीज हो जाएगा। मैग्नीज, बी नंबर इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, मैग्नीज इसका राइट आंसर सही है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भाखड़ा नगर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? इसका राइट आंसर सी नंबर, सतलज। सतलज राइट आंसर है। मैं आप लोगों को स्पीड में करवा रहा हूँ ताकि आप लोग का टाइम का बहुत बचत हो। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं स्पीड में आप लोगों का करवा रहा हूँ। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। आप 50 ऑब्जेक्टिव को जल्दी से याद कर लीजिएगा। मैं सिर्फ टिक आउट करते हुए जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आप लोग तुरंत याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में यही पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन। जो ये अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये 2 बार पूछा गया है, 2 बार पूछा गया है ये ऑब्जेक्टिव। ये जल्दी से इसको याद कर लीजिए। निम्नलिखित में किस कौन सी रबी फसल है? रबी फसल कौन है? ये बहुत बार पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में। 2023 में भी पूछा गया है और 2016 में पूछा गया था, और बीच में भी पूछा गया है 2019 की 20 में कहीं भी पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये 2023 में पूछा गया। अगर आप लोग को विश्वास नहीं हो रहा है तो आप लोग जाकर मॉडल पेपर में जाकर देखिएगा, आप लोग को विश्वास हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी रबी फसल है? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, चना हो जाएगा। चना जो है वो कौन फसल है? रबी फसल है। ठीक है दोस्तों, और जो ये ए नंबर में जो दिख रहा है, ये ए नंबर वाला, बी नंबर वाला और ये सी नंबर, ये सब कौन सी फसल हो जाएगी? खरीफ फसल हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चावल जो है खरीफ फसल है, और चना कौन सा फसल हो जाएगा? चना जो कौन फसल हो जाएगा? रबी फसल। इसको याद कर लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए नीचे। भारत में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ लगाया गया था? 17 नंबर देखिए, भारत में सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया था? अहमदाबाद में। बी नंबर इसका राइट आंसर है दोस्तों, बी नंबर इसका राइट आंसर है। कहाँ लगाया था? इसका बी नंबर इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, बी नंबर इसका राइट आंसर अहमदाबाद में लगाया गया था। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। ऊंचा ऊंचा वज्र प्रदर्शन के लिए हेसियूर विधि का विकास किसने किया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, लेहमान ने किया था। किसने किया था? लेहमान ने किया था। बी नंबर इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर का। देखिए क्वेश्चन, बिहार में राजमार्ग कहाँ स्थित है? राजगीर में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? बिहार का रज्जू मार्ग कहाँ है? राजगीर में हो जाएगा। रज्जू मार्ग जो है कहाँ पर है? राजगीर। अब चलिए अगले क्वेश्चन, यहाँ देखिए 20 नंबर में देखिए, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना बिहार के किस जिला में अवस्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, भागलपुर। भागलपुर इसका राइट आंसर है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भागलपुर हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन को। यहाँ देखिए 20 नंबर में देखिए क्या है। भारत में कितने प्रसिद्ध भारत में कितने प्रसिद्ध भारत में कितने प्रतिशत लोगों की भाषा हिंदी है? कितने प्रतिशत लोगों की भाषा हिंदी है दोस्तों? 40%। कितना हो जाएगा आंसर? 40 हो जाएगा। ए नंबर इसका राइट आंसर। 40% की भाषा क्या है? हिंदी है। ठीक है दोस्तों, भारत में। अब चलिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनिट के नेता थे? कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत। सी नंबर इसका राइट आंसर है, महेंद्र सिंह टिकैत। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन लेकर के आया हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर नीचे 23 नंबर का, सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना? जो सूचना का अधिकार था वो कब लागू किया गया था, या फिर कब कानून बना? 2005 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको याद कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, 2005 में। कब? 2005 में। याद कर लीजिए जल्दी से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर।
निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? राजनीतिक दल को। किसको माना जाता है? राजनीतिक दल को। किसको? राजनीतिक दल को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, डी नंबर राइट आंसर है, राजनीतिक दल को। लोकतंत्र का प्राण किसे माना जाता है? राजनीतिक दल को। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। यहाँ देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लोकसभा से निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? कुल सीटों की संख्या कितनी है? 545। कितनी है? 545। ठीक है, डी नंबर राइट आंसर है, सी नंबर गलत है। ठीक है दोस्तों, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 545। 545। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। नेपाल में माओवादी नेता कौन है? नेपाल में माओवादी नेता कौन था? पुष्पदल प्रचंड। पुष्पदल प्रचंड है। ठीक है दोस्तों, सी नंबर। सी नंबर सही है, सी नंबर सही है। ठीक है, पुष्पदल प्रचंड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारतवर्ष के सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? भारतवर्ष में सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? डी नंबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये इसको भी याद कर लीजिए, कांग्रेस। ये बहुत ही पुराना है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। निम्नलिखित राजनीतिक दल का एक प्रमुख हिस्सा कौन नहीं है? कौन सा नहीं है? डी नंबर नहीं है। कौन नहीं है? डी नंबर नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों? डी नंबर नहीं है। चुनाव आयोग। चुनाव आयोग नहीं है। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? 29 नंबर देखिए, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में नहीं है। ठीक है दोस्तों, ब्रिटेन में नहीं है बहुदलीय व्यवस्था। अब चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर में देखिए, 30 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको जल्दी से आप लोग याद कर लीजिए। विनियम के कितने रूप हैं? विनियम के कितने रूप हैं? इसको जल्दी से आप लोग याद कर लीजिए। 2 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, विनियम के कितने रूप है? 2 रूप है। इसको याद कर लीजिए। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। देखिए, भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये वाला। भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मुंबई को। ठीक है दोस्तों, भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मुंबई को। याद कर लीजिए जल्दी इस पर, मुंबई को कहा जाता है वित्तीय राजधानी। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? उद्योग। सी नंबर इसका राइट आंसर है, सी नंबर राइट आंसर। बी नंबर गलत है। ठीक है दोस्तों, बी नंबर गलत है, बी नंबर गलत है। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर है। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? उद्योग को। ठीक है दोस्तों, उद्योग को। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। ये जो अगला क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको जल्दी से आप लोग याद कर लीजिए। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है कब? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को। ठीक है दोस्तों, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। याद कर लीजिए, सी नंबर राइट आंसर। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। सी नंबर राइट आंसर। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। यहाँ देखिए 34 नंबर में देखिए, यहाँ पे भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी थी? कौन सी थी? 1951 से 1956 थी। याद कर लीजिए, बी नंबर राइट आंसर। 1951 से 1956 भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी थी? 1951 से 1956। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का लाइक बहुत कम आ रहा है दोस्तों। एक बार सब जितने भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो को, सभी बच्चे लाइक कर दीजिए जल्दी से। बार ये वीडियो जितने भी देख रहे हैं सभी बच्चे लाइक कर दीजिए एक बार। आप लोगों का लाइक बहुत ही कम आ रहा है, लाइक कर दीजिएगा। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर वीडियो का आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। जल्दी से सारे बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चलिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। 35 नंबर देखिए यहाँ पर। यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह आवश्यक है, यह कथन किसका है? किसका हो जाएगा दोस्तों? इसका डी नंबर राइट आंसर है, डी नंबर इसका राइट आंसर है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर।
देखिए 36 देखिए, इनमें कौन से देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है? जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो कौन सा देश? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, ये 2-3 बार पूछा गया है। इनमें से कौन से देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है? भारत है ये, हाँ जी हाँ दोस्तों, भारत है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और किसी देश में नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा था। सी नंबर इसका राइट आंसर है, भारत भारत भारत, याद रखिए। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, 37 नंबर का क्वेश्चन देखिए। अब बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? बिहार के किस जिले का? पटना का। किसका है? पटना का। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर, पटना का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। किसका प्रति आय व्यक्ति सबसे अधिक है? तो पटना का, याद करिए, पटना का। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन देखते क्या है। यहाँ देखिए नीचे बोला, सोना के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से होती है? कौन सा चिन्ह से होता है? सोना के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से होती है? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हॉलमार्क हो जाएगा, हॉलमार्क। सी नंबर इसका राइट आंसर है, सी नंबर राइट आंसर है। एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, सी नंबर इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, याद कर लीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 39 नंबर का देखिए, संसार का सबसे लोकप्रिय संसाधन है। संसार का सबसे लोकप्रिय संसाधन कौन सा है? सार्वजनिक टेलीफोन। जी हाँ दोस्तों, सार्वजनिक टेलीफोन। पूरे संसार का सबसे लोकप्रिय संसाधन कौन सा है? सार्वजनिक टेलीफोन, सार्वजनिक। ठीक है दोस्तों, सार्वजनिक। अब चलिए अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन देखते क्या, 40 नंबर का देखिए। 40 नंबर सबसे नीचे देखिए दोस्तों, 40 नंबर, सूखा किस प्रकार का आपदा है? प्राकृतिक आपदा। सूखा किस प्रकार का आपदा? प्राकृतिक। कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि सुखाड़ आ जाता है, मिट्टी पूरा सूख जाता है, वो कौन सा आपदा हो जाएगा? प्राकृतिक हो जाएगा। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, प्राकृतिक आपदा, सूखा। तो मैंने आपको टोटल 40 क्वेश्चन करवा दिए हैं। आज का वीडियो मैं यहीं तक रहने देता हूँ कि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर वीडियो का आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता है। ठीक है दोस्तों, आप मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।